जय सिया राम। अब तो पूरे महल में यह खबर फैल चुकी थी और वहां कोहराम मच गया था। जिसने भी सुना उसी का हृदय हाहाकार कर उठा। मगर उस सब में बेखबर राम माता सुमित्रा की आज्ञा लेकर लक्ष्मण और सीता जी के साथ पिता की आज्ञा लेने कैकेयी के महल में आए। वहां आर्य सुमंत पहले से ही उपस्थित थे और वे भी वस्तुस्थिति जानकर शोक सागर में डूब खड़े थे। महाराज दशरथ ने जैसे ही राम को देखा, वे पछाड़ खाकर फर्श पर गिरे और मूर्छित से हो गए। राम ने उन्हें उठाकर शैया पर लेटाया और होश में लाने की चेष्टा करने लगे। कुछ ही क्षणों में उन्हें होश आ गया। वे बोले, राम, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पुत्र कैकेयी ने मुझसे छल किया है। पिताश्री, इस प्रकार मोह में ना पड़े। यह कुल की आन का प्रश्न है। हाय, रघुकुल की रीति। ठीक है पुत्र, ठीक है। यदि तुम जाना ही चाहते हो तो तुम मेरी सारी संपत्ति और सारी प्रजा को अपने साथ ले जाओ। जिस वन में तुम रहोगे वही स्थान अयोध्या होगी। आहत भाव से दशरथ बोले, नहीं पिताश्री, एक वनवासी को धन संपत्ति से क्या प्रयोजन। आप हमारे लिए वनवासियों के वस्त्र मंगा दें और हमें आज्ञा दें। कैकेयी तो मंथरा के सहयोग से जैसे पूरी तैयारी करके ही बैठी थी। उसने तुरंत ही राम, लक्ष्मण और सीता को गिरेहू वस्त्र देकर कहा, लो पुत्र, पुत्री सीता, लो। किंतु माँ, मुझे तो ये वस्त्र पहनने ही नहीं आते, सीता ने कहा। तो कुटिल मंथरा उसे भीतर ले गई और अपने हाथों से उसे वह वस्त्र पहनाकर बाहर ले आई। फिर सीता, राम और लक्ष्मण पिताश्री और माता कैकेयी की आज्ञा लेकर वहां से चल दिए। महाराज दशरथ विक्षिप्तता की हालत में सुमंत को आदेश दे रहे थे और रो रहे थे। सुमंत, तुम इन्हें रथ पर बैठा कर ले जाओ और किसी वन में घुमाकर यथाशीघ्र वापस ले आना। सभी से विदा लेने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण बाहर खड़े रथ में आकर बैठ गए। महल के बाहर प्रजाजनों की अपार भीड़ थी। सभी रो रहे थे। जिन्हें वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं था, वे महाराज दशरथ को बुरा भला कह रहे थे। रथ चल पड़ा। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ सुमंत भी रथ पर सवार हो गए थे। प्रजाजनों से विछोह का यह दृश्य देखा न गया तो उनमें से कोई बोला, भाइयों, हम भी वहीं रहेंगे जहां हमारे प्रिय श्री राम रहेंगे। चलो, हम श्री राम को अकेले उस भयानक वनों में नहीं जाने देंगे। हाँ हाँ, चलो। और फिर भीड़ का एक रेला रथ के पीछे चल दिया।